पाताल भुवनेश्वर की गुफाएं देखी होंगी। देवी भद्रकाली की गुफाएं देखी होंगी। कपिलेश्वर महादेव की गुफाओं के दर्शन भी कर लिए। आज कुछ ऐसा अद्भुत दिखेगा जो कल्पनाओं से परे है। पहाड़ का एक किनारा तूफान आने पर ऐसा लगे मानो पूरा पहाड़ नीचे आ जाए। इस स्थान पर एक दिन अचानक खुदाई के दौरान मिल गया महादेव का अद्भुत अनोखा संसार। खबर मिलते ही यहां लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। बींग घुमक्कड़ ने 2 अलग अलग सालों में यहां की यात्रा पूरी की। पहली बार में काफी ढूंढने के बाद भी हमारी ये यात्रा अधूरी रह गई थी। अक्टूबर 2021 में बींग घुमक्कड़ ने इन गुफाओं की खोज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ शहर से शुरू की। शहर में किसी को भी स्थान के बारे में कुछ खास पता नहीं था। बस इतनी जानकारी मिल सकी कि ये गुफाएं पिथौरागढ़ से 25 किलोमीटर दूर कनाली छीना नामक स्थान में मिली। इतनी जानकारी मिलते ही हमारी टीम उस दिशा की ओर बढ़ चली। हरी भरी वादियों से गुजरना, चीड़ देवदार के घने जंगल हमेशा यात्रा में सुकून देते हैं। लेकिन ये सुकून तब शौक में बदल जाता है जब गंतव्य में पहुंचकर पता लगता है कि ये वो स्थान नहीं जिसकी तलाश में हम यहां पहुंचे। कनाली छीना पहुंचकर जाना, गुफाएं तो सरैपाटा रोड की तरफ है। इसके लिए फिर उल्टी दिशा में आगे बढ़ना पड़ा। रास्ता सुंदर जरूर था, लेकिन इस रास्ते में गाड़ियों के नामो निशान नहीं थे। हाँ, प्रकृति का अप्रतिम सौंदर्य यहाँ जरूर नजर आया। आखिरकार हम उस तिराहे में पहुंच गए जहां से करीब 20 किलोमीटर दूर खनपर गांव में गुफाओं के होने की नई जानकारी मिली। लेकिन चैलेंज ये रहा कि यहाँ से ऊपर का पूरा रास्ता कच्चा मिला। पूरा दिन खनपर की गुफाओं की खोज में निकल गया। सूरज डूबने को हो आया। रास्ता हर मिनट खतरनाक होता रहा। हर घड़ी यही लगता कहीं गाड़ियों के चक्के कीचड़ में फंस न जाए, कहीं इन दुर्गम पहाड़ी रास्तों में कोई दुर्घटना ना हो जाए। आखिरकार पहले प्रयास को यहीं पर रोकना पड़ा। बींग घुमक्कड़ की गाड़ियां वापस पिथौरागढ़ शहर की ओर लौट आईं। करीब 8 महीने के बाद दूसरा प्रयास नए जोश और जुनून के साथ शुरू हुआ। इस बार पिथौरागढ़ शहर से चंडिका घाट वाले रास्ते की ओर बढ़े। रास्ता मालूम था और किस्मत से दूसरे प्रयास में रास्ता पहले से काफी बेहतर मिला। ज्यादातर रास्ता कच्चे से डामर में बदल चुका था। जिन पहाड़ियों पर 8 महीने पहले आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, वहां सफर करने में अद्भुत आनंद की अनुभूति हुई। आखिरकार हम खनपर गांव के पास उस स्थान के बेहद करीब पहुंच गए जहां हाल के वर्षों में कुछ गुफाएं मिली। घुमक्कड़ी करते करते आज बींग घुमक्कड़ की टीम पहुंच गई है महादेव की एक अलौकिक गुफा के बेहद नजदीक। इस गुफा के बारे में हमें पता चला पिथौरागढ़ शहर पहुंचकर। यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये गुफा 2020 में ही अस्तित्व में आई। तो जब आप पिथौरागढ़ में खनपर गांव पहुंचते हैं तब आपको महादेव की ये गुफा मिलती है। तो इस गुफा के अंदर क्या क्या है, ये गुफा कैसे अस्तित्व में आया, ये सारी बातें हम आज आपको इस धर्म यात्रा में बताएंगे।
खनपर गांव के इस गुफा मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। चंडिका घाट जाने के रास्ते में कच्ची सड़क से करीब 500 मीटर नीचे जाने पर एक पहाड़ की चट्टान पर है महादेव का वो स्थान। नीचे उतरना काफी खतरनाक रहता है। पैर फिसल जाए तो समझो सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिरकर मौत पक्की है। ऐसे दुर्गम पहाड़ के कोने में गुफा को मंदिर रूप देना बहुत कठिन है, लेकिन महादेव की श्रद्धा में ये मुमकिन हुआ। जैसे जैसे आप मंदिर के करीब पहुंचते हैं, वहां का दृश्य विहंगम होता जाता है। भींघुमक्कड़ की टीम कुछ देर बाद खनपर गुफा मंदिर के बाहर पहुंची तो हैरान रह गई। अंदर एक नहीं, पहाड़ की तलहटी पर एक नहीं, छोटी छोटी गुफाओं का काफी बड़ा समूह मिला। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। मैं अक्सर कहती हूँ यहाँ पे कण कण में देवताओं का वास है। देवताओं की वास की बात खनपर गुफा में आकर सच साबित होती है। मैं गुफा के इस वक्त बहुत नज़दीक हूँ और वहाँ जाने से पहले मैं आपको दिखाती हूँ, ये एक दूसरा हिस्सा है गुफा का, जहाँ पर आपको दिखेगा ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। गुफा से सटकर ही यहाँ से अंदर जाएंगे। मैं आपको इस गुफा के अंदर लेकर चलती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं देवी विराजमान है। यहाँ पर देवी की पूजा होती है। इस तरफ आप आएंगे तो फिर यहाँ पर गुफा के अलग अलग रास्ते आपको दिखेंगे। ये एक और एंट्रेंस है। यहाँ पे महादेव विराजित हैं। अंदर थोड़ा सा अंधेरा है, फिर भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की अंदर क्या क्या है। इस तरफ आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत सारी घंटियां रखी हुई हैं। ऊपर मूर्तियां भी हैं। यहाँ पर भी देवी की एक मूर्ति रखी गई है और भी बहुत सारी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारी घंटियां हैं। इस तरफ शिवलिंग सा प्रतीत हो रहा है। शिवलिंग यहाँ पर है जिसकी पूजा होती है। यहाँ पर भी घंटियां रखी गई हैं। पूजा सामग्री भी है यहाँ पे। तो ये शायद दूसरा हिस्सा है उस गुफा का जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ पर ये काफी बड़ा है ये एरिया और यहाँ पे मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। ये इस हिस्से में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा पत्थर पर देवी का एक रूप उकेरा गया है। यहाँ पर कुछ लिखा भी है जिस वक्त समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन ये यहाँ पर देवी की मूर्ति बनाई गई है। ऊपर का स्ट्रक्चर भी आप देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है, ये जिस तरह से बनाया गया है। खनपर गुफा के पुराने मंदिर के सामने गहरी घाटी का सुंदर दृश्य है। यहाँ से सोर घाटी की कई चोटियां दिखाई देती हैं। नीचे से बहती रामगंगा नदी भी नजर आती है। हालांकि भींघुमक्कड़ के यहाँ पहुँचते ही मौसम ने यू टर्न ले लिया। तेज हवाएं चलने लगी, बूंदाबांदी शुरू हो गई। ऐसे में खुद को बचाना और कैमरे में पर्वत श्रृंखलाओं की रिकॉर्डिंग करना कठिन होता गया। इतना ही नहीं, अभी वो गुफा भी कहीं नजर नहीं आई जो 2 साल पहले यहाँ खुदाई के दौरान अचानक मिल गई। काफी खोजबीन के बाद मंदिर परिसर में ही वो स्थान मिला। डर के फोबिया को काबू कर मैं यानी देवांजलि गुफा के अंदर पहुंची। गुफा का द्वार छोटा है, लेकिन अंदर जो दिखा वो अद्भुत है। एक स्थान पर शिवलिंग के आकार की आकृति है जिसकी बनावट पूरी तरह से प्राकृतिक है। गुफा काफी लंबी है। दीवार पर कई प्रकार की आकृतियां बनी हैं, लेकिन ऊपर से बरसते पानी की बूंदों की वजह से यहाँ से आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि गुफा की लंबाई करीब 15 मीटर है, जबकि चौड़ाई करीब 10 मीटर। गुफा की खोज के साथ और गंतव्य तक पहुंचने के साथ
एक और घुमक्कड़ी पूरी हो गई। बीइंग घुमक्कड़ की ये यात्रा आपको कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। अगर कभी आप चंडिका घाट जाएं तो रास्ते में इस गुफा तक भी जरूर पहुंचे। इससे आपको घुमक्कड़ी का नया अनुभव मिलेगा। आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही एक नए सफर में मिलेंगे।